लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया। डायरी लेके आ सकता हूँ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो। हालेलुया, फादर यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, आपकी हालेलुया, हालेलुया। जस थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद, हम आपको स्तुति, हम आपकी बड़ाई करते हैं। एक बार फिर से प्रभु जी, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के शाम के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सुंदर सा समय आपने हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, आपके चरणों के निकट में आके प्रभु, जो ये ऑनलाइन परमेश्वर पिता प्रार्थना सभाएं हैं प्रभु पिता, इन परमेश्वर पिता हम आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में प्रभु इस मीटिंग को समर्पित करते हैं। शुरू से अंत तक हे पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति में हम रहे, आपकी उपस्थिति में हम सीखें और प्रभु सब बातों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। हम विनती करते हैं जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर पिता इस मीटिंग में जुड़ते हैं प्रभु और परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप हर एक को बोल और बातचीत कर इन समय में प्रभु आप अपनी महिमा को हर एक मनुष्य पर प्रकट करें। पिता, हम विनती करते हैं प्रभु, हम सब बातों में महिमा तुझको देते हैं और विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत को गाएंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, उसकी रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु की संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, धन्यवाद करूंगा। दुनिया कभी भी को और शांति आराम ना देगी मुझे, दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद दूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना यीशु ही मेरे, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद
वाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, हो प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्रभु के नाम को हम महिमा देते हैं। प्रभु का सच में इसमें हम हर एक परिस्थिति में जब उसको हम धन्यवाद देते हैं, जब परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, प्रभु सचमुच में हमारे जीवन में कोई घटी नहीं देता, वो घटी होने नहीं देता। परमेश्वर ऐसा दयालु परमेश्वर है। आइए एक और कोरस गाएंगे और कोरस गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे ही नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे ही नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा करता। यहोवा महान है और उसकी दया हम पर हुई है। यहोवा महान है और उसकी दया हम पर हुई है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे ही नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे ही नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, सराहूंगा। मैं तुझको सराहूंगा, मैं तुझको सराहूंगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आराधना करने के लिए सहायता किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आगे परमेश्वर जब हम आपके वचन में प्रभु
हे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं आज वचन के द्वारा प्रभु आप बोल और बातचीत कर प्रभु। जितने भी ऑनलाइन में परमेश्वर पिता जुड़े हुए हैं प्रभु, जो देख रहे हैं परमेश्वर पिता, जो आपके वचन को सुनते हैं, हे खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु उनका जीवन बदले। यीशु के नाम में परमेश्वर पिता वचन के अनुसार प्रभु वाले हो जाए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। अब तक संभाला है, हम आपको धन्यवाद देते के समय प्रभु आपके हाथों में देते हुए विनती को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके महान और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जी जरूर, हम अनु सहोत्रा हम आपके लिए जी जरूर हम प्रे करेंगे की उपस्थिति में रहते हैं। जब परमेश्वर को हम जब आराधना देते हैं, जब परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, सचमुच में आप विश्वास करें प्रभु हमारे विनती को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इस कारण क्योंकि भजनकार कहता है वो कितना दयालु और कितना पराक्रमी परमेश्वर, विलम्ब से वो क्रोध करने वाला है। अभी हम जिस प्रकार से वर्शिप में देख रहे थे तो वहाँ पे प्रभु अच्छे वहाँ पे भजन संहिता में लिखा हुआ है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद करूँगा। सचमुच में यदि हम प्रतिदिन उसको हम जब धन्यवाद देते हैं, प्रतिदिन जब हम अपने सृष्टिकर्ता को हम मुख से धन्यवाद देते हैं, सचमुच में उस परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो सच आप विश्वास करें परमेश्वर आपके संग और साथ हैं। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। सबसे पहले मैं इवेंजलिस्ट मनीष जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, जिसने अपने ग्रुप में मुझे लाइव आने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया। और जो वो अभी मुहिम जो छेड़े हुए हैं कि सारी जाति के लोगों में चेला बनाने का, जो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहे थे तो उनका प्रमुख आदेश था। और सचमुच में इवेंजलिस्ट जी ने जो मुहिम छेड़ा है, परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। और जितने भी इस प्रेयर हाउस में, बेथल प्रेयर हाउस में लोग आकर, पादरीगण आकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सचमुच में ये एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है, बहुत बड़े ब्लेस का कारण है। सिस्टर काजल को धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्क किया, ये मौका दिया बेथल प्रेयर हाउस में आकर मैं परमेश्वर मैं सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। विशेष ब्रदर मैं धन्यवाद देता हूं इवेंजलिस्ट मनीष जी, आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। जो आपने मुहिम छेड़ा है, जो प्रचार करने के लिए ऑनलाइन का माध्यम आपने जो जोड़ा है, परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस करे, बहुत सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और साथ ही इसमें जितने भी टीम है आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में हम उसी विषय में सीखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का जो वर्ड है, यदि उसको कोई ग्रहण करता है तो लाइफ कैसे चेंज होता है। ये मेन सब्जेक्ट है। यदि हम देखेंगे, मैं वचन में देखना चाहेंगे हम लोग, तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं और कोई स्क्रीन में डाल सकते हैं। योना जो भविष्यवक्ता है पुराने नियम में, योना, और उसका हम देखेंगे तो तीसरे अध्याय से उसके पहले पद से हम देखेंगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। और आगे कहता है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जा रही है। योना एक भविष्यवक्ता है, योना एक परमेश्वर का चुना हुआ दास है। और ये परमेश्वर का दास, उसके पास जो परमेश्वर यहोवा है उसका आवाज आता है। और लिखा हुआ है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार किसके पास पहुंचा? योना के पास पहुंचा। एक बार पहुंचा था योना के पास में, जब
कर रहा था, जब यदि हम उसके पहले अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका पहला पद में, यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, ये दूसरा में हम देखेंगे यहाँ पे किस लिए परमेश्वर योना को चुना था। योना का जो चुनाव था परमेश्वर की ओर से, वो ये था कि योना क्या है, उस नगर का नाम है निनवे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जस्सी जी। ये निनवे एक नगर है, और निनवे के विषय में यहाँ पे हम देखेंगे ना थोड़ा सा, तो दूसरा पद में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। योना का चुनाव इसलिए हुआ था कि जहाँ पे बुराई है, उस बुराई को तू क्या कर, उसके विरुद्ध में, उस नगर के विरुद्ध में तू क्या कर, जाकर प्रचार कर। क्यों प्रचार कर? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो नगर क्या हो गया है, बुरा हो चुका है। वो नगर क्या हो चुका है, पाप में भर चुका है। ओ माय गॉड, चुका है एक पाप में, वहां पाप हो रहा है, गंदे। निनवे नगर पापों का नगर है। उस नगर को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने योना नबी को क्या किया, चुना। हालेलुया। और ये चुन कर क्या रखा, और चुन कर कहा कि उसके विरुद्ध तू क्या कर, प्रचार करना है तुझे, जाके उसके विरुद्ध क्या करना है, तुझको मेरा वचन जो मैं बोलूंगा उसको क्या करना है, तुझको बोलना है। प्रभु यीशु मसीह का यदि हम जीवन में देखेंगे, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 उसका 19वें पद में देखेंगे, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है। यदि मत्ती देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, देखो, स्वर्गारोहण जब चेले लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे, यीशु मसीह ने उनको और दूसरा काम नहीं दिया। नंबर 1 उसको काम दिया, वहां के चेले लोगों को वो बोले कि लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला। हालेलुया। क्यों बोला? परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे तो उसने एक काम किया, सुसमाचार क्या किया, उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या किया, बताया। जब प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ तो वही काम करने के लिए उसने अपने चेलों को भी बोला। ठीक उसी प्रकार पुराने नियम में यदि हम देखेंगे तो उस समय भी पाप बढ़ गया था, उस निनवे नगर में बुराइयां बढ़ गया था। तो परमेश्वर का जो जलन था वो बहुत ज्यादा तेज था, क्योंकि लोग अनाज्ञाकारी थे। यदि हम निनवे के विषय में देखेंगे तो निनवे क्या था, एक पाप का शहर था। वहां पे लोग एक दूसरे के प्रतीति नहीं करते थे, एक दूसरे से मतलब ऐसा था कि सामने वाला केवल पापी के लिए वहां पे जीता था। उनके जीवन में शांति नहीं था, उनके जीवन में मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है, उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, केवल पाप के छोड़। वहां पे परमेश्वर क्या किया, योना को चुना। मेरे भाई मेरे बहन, आपको भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए आपको चुना हुआ है। आपका जो चुनाव है, आपको जो परमेश्वर ने जो अपना चुनाव करके रखा है, वो एक विशेष कार्य के लिए है। यहाँ पे योना का चुनाव था प्रचार करने के लिए, और प्रचार करने के लिए परमेश्वर क्या किया, प्रचार किया। परमेश्वर ने योना को प्रचार करने के लिए बोला। किस लिए बोला? कि योना को मैं क्या करूंगा, मैं योना को नहीं, निनवे नगर को मालूम है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, योना वहां पे क्या किया, गया। और जाकर देखो, चौथा पद में लिखा हुआ है, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब देखिए यहाँ पे योना को परमेश्वर की ओर से क्या मिला, संदेश मिला। परमेश्वर उसको बात किया और योना क्या किया, निनवे नगर चला गया। अब निनवे जाके वो 3 दिन की यात्रा जब उसने पूरा किया और जाके नगर में क्या किया, उसने प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार करके वहां पे वो इस प्रकार से कहता है कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ओह माय गॉड, ये परमेश्वर की ओर से क्या था, सीधा सीधा भविष्यवाणी था। परमेश्वर की ओर से ये एक भविष्यवाणी था कि मैं उस निनवे नगर को क्या करूंगा,
खत्म कर दूंगा। और वहाँ पे ठीक योना ने भी, जो परमेश्वर ने जो योना को कहा था, उसने क्या किया, प्रचार कर दिया। यहाँ पे हम देखेंगे तो योना बहुत लंबा प्रचार नहीं कर रहा है, योना यहाँ पे लंबा चौड़ा बातों को नहीं रख रहा है, लेकिन योना वहाँ पे जाके सीधा सीधा वहाँ पे एक शब्द को कहता है, एक पद को कहता है, अब से 40 दिन के बाद निनवे क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। वो निनवे नगर जो पाप से भरा हुआ था, उसके विरुद्ध सीधा सीधा योना नबी क्या कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर की आवाज को रख रहा है कि 40 दिन के बाद ये निनवे जो नगर है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। कितना दुख की बात है, जहाँ पे पाप है वहाँ जन गया हुआ है, और वो प्रभु का जन सीधा सीधा क्या कर रहा है, वहाँ के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को क्या कर रहा है, रख रहा है। निनवे के तो आगे हम देखेंगे, देखिए किस ये बहुत ही खतरनाक वर्ड था जो योना नबी डर रहा था उस निनवे नगर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या थे, पाप से भरे हुए थे। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन क्या, उनको कोई मतलब। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं हिम्मत करके योना गया, परमेश्वर के योजना के अनुसार योना वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाकर परमेश्वर के शब्दों को भी क्या कर रहा है, रख रहा है। योना अपनी मर्जी से नहीं गया, योना परमेश्वर की मर्जी से गया, परमेश्वर के शब्द को वहाँ बोला। परमेश्वर ने योना को चुना, किस लिए चुना, अपना शब्द वहां पहुंचाने के लिए। आप याद रखें, परमेश्वर आपको कहीं भेजता है, परमेश्वर आपको चुना है, तो मालूम है आपके जीवन में ना आप स्वयं जियो करके नहीं, लेकिन आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा आप करें। यहाँ पे योना चुना गया। योना जब गया, योना वहाँ प्रचार किया, और ये प्रचार कितने हैं, ओनली 11 शब्द का प्रचार है। लेकिन ये 11 शब्द के प्रचार में देखो, निनवे नगर जो नाश होने वाला था, निनवे नगर के जो लोग उतने पाप में भरे हुए थे, निनवे लोग जो उतने दुष्ट लोग थे, मालूम है परमेश्वर का वचन जब वहां पे गया, वहां पे लोग क्या हो गए, बदल गए। यदि हम आगे के पदों में देखेंगे तो वहां हमको अच्छे से वहां के विषय में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें पद में हम देखेंगे, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ा। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे, परमेश्वर के वचन क्या हो रहा है, निनवे के लोगों को बदल रहा है, लाइफ चेंज हो रहा है। लाइफ किससे चेंज हो रहा है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से क्या हो रहा है। निनवे के लोग जो दुष्ट लोग थे, जो पापी लोग थे, जिनको आदर नहीं था, जो मतलब हर प्रकार के पाप से वो, ओ माय गॉड, उनके पास कौन जा रहा है, परमेश्वर का वचन जा रहा है। उनके पास क्या हो रहा है, प्रभु का वचन बात कर रहा है। उनके पास क्या हो रहा है, एक भविष्यवक्ता जाके क्या कर रहा है, 11 शब्द का प्रचार कर रहा है कि ओनली वो बोलता है कि अब से 40 दिन बीतने के बाद निनवे उलट जाएगा। बस इतना सा ये 11 शब्द का प्रचार सोचो, वहां के जो निनवे के लोग थे वो अपना मन को क्या कर रहे हैं, फिरा रहे हैं। हालेलुया। निनवे के लोग एक बार में, वहां पे देखेंगे वचन में, योना नबी बहुत टाइम तक प्रचार नहीं किया, बार बार उस चीज को नहीं बोला, लेकिन एक ही बार में देखते हैं निनवे के लोग जितने मनुष्य थे, नंबर 1 यहाँ पे 2-3 बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन को क्या किया, उन लोगों ने ग्रहण किया। परमेश्वर के वचन को उन लोगों ने सुनकर अनसुना नहीं किया, सुनकर उसी पाप में जाने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर का जो विचार कर रहा है अपने कानों से सुनकर
मन को फिराया। उन लोगों ने सबसे पहले काम किया परमेश्वर के वचन की प्रति। आज कौन है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर हम चलते हैं? बोलने से तो बहुत बड़ी बड़ी हम बातों को बोलते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का जन हूँ, हाँ परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है, लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को जो एक प्रभु का दास सुनाता है आप सुनते हैं? क्या आप अपना जीवन को परमेश्वर के समान जीने की कोशिश करते हैं? आप तो भले चंगे हो, आप अच्छे हों, लेकिन क्या आप सही चीज में परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं क्या? सोचने वाली बात है। निनवे के लोग, उनके विषय में देखेंगे तो पाप का जड़ था उन लोग, बहुत सारे पाप था उनके जीवन में, लेकिन उनके जीवन में यदि कोई काम किया तो परमेश्वर का वचन काम किया। जो योना का बुलाहट था वही बुलाहट आपका है। यदि हम यूहन्ना समाचार में देखेंगे तो एक चुनाव के विषय में प्रभु जी कहते हैं, और कहते हैं आप जितने भी ना निराश होने वाले हैं, जितने भी परेशान लोग हैं, जितने भी अपने जीवन से आप सोच रहे होंगे कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, आज मैं इन समस्याओं से क्यों घिरा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझको नहीं चुना लेकिन मैंने तुमको क्या किया है? चुना है। चुनाव परमेश्वर की ओर से है। आप परमेश्वर को नहीं चुने हैं तो आप नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में छुटकारा होगा। आपको सबसे पहले जरूरत है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, तो सबसे पहले आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन को प्रतीति करने का। वहां पे योना नबी जाकर क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है। योना नबी जाकर वहां पे क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, और वहां लोग उसी प्रचार को सुन रहे हैं, उसी भविष्यवाणी के वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि वाकई में ये जो बंदा आया है ये परमेश्वर की ओर से आया है और ये गलत नहीं बोल रहा है। विश्वासी लोग अक्सर करके क्या करते हैं? सुनते हैं वचन, कुछ टाइम के लिए सुनेंगे, कुछ टाइम के लिए ठीक है लेवल जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है? आप कहीं ना कहीं उस आदर जो देना है परमेश्वर का वचन, वाकई में जो बात किया है, क्या हम उसको मेंटेन करके रखते हैं? क्या परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं? ये बड़ी बात है। वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? निनवे के लोग सोचो उतने पाप में पड़े हुए हैं, पुरुष से हैं, महिला से गंदे काम कर रहे हैं, लेकिन मालूम है परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पहुंचा। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन आपके हृदय को छीदेगा? कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर आप भी वो काम करेंगे? परमेश्वर ने आपको केवल आप ही के चंगाई के लिए, आप ही के छुटकारे के लिए नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको भी चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि आप भी जाओ और सामने वाले को क्या करो? परमेश्वर के राज्य का क्या करो? आप सुसमाचार सुनाओ। लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम बस हो जाएं, हमको मिल जाए छुटकारा, ओनली क्लियर, बस हो गया। अरे आपका पड़ोसी भी है जिसको परमेश्वर का वचन चाहिए, आपके अगल बगल के लोग भी हैं जिसको परमेश्वर का वचन को चाहिए। हम क्या करते हैं मालूम है? अपने जीवन में आज सामने वाले को, अरे मैं जाऊंगा, ये ब्राह्मण है, मैं इसको प्रभु का सुसमाचार कैसे सुनाऊं, ये पैसा वाला है, इसका प्रभु का सुसमाचार कैसे सुनाऊं। कई लोग हैं जो इसी कारण से क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को नहीं सुनाते। जाते हैं लेकिन नहीं सुनाते। अरे ये आदमी है, इसको नहीं सुनाएंगे। एक डर रहता है। पहले योना नबी के भी जीवन में देखेंगे तो एक डर था कि अरे वो निनवे नगर है, प्रभु आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे भेज रहे हैं। अरे निनवे के नगर के बारे में योना को पता था, और निनवे के बारे में पता था। वो प्रभु को बोलते हैं, अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। कहाँ चला गया? तर्तीस चला गया। हालेलुया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप परमेश्वर का काम न करें। परमेश्वर जब वहाँ पे गए, प्रभु यीशु मसीह जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो केवल एक बात को कहे, तुम जाओ सब जाति के लिए। लिखा है ना क्लियर, मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसका 19 में आप निकाल कर पढ़ें, सीधा लिखा है सब जातियों के बीच में। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे ब्राह्मण हैं, पूजा करने वाले हैं,
कहाँ वचन सुनेंगे? ये जाति का है, ये लोग ये कट्टर हैं, कहाँ सुनेंगे? अरे कौन है आपको चुनने वाला? कौन है आपको परमेश्वर के वचन को बताने वाला? अरे वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है आपको, जब वो चुनाव किया, जब आप दुख में थे, जब आप तकलीफ में थे, तब परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर का वचन आपको बात किया। ठीक उसी प्रकार आपके पड़ोस में भी जो लोग हैं, आपके जो करीबी लोग हैं, वो भी तकलीफ़ों में हैं और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा क्या हो, वो भी सुसमाचार सुने और प्रभु को ग्रहण करें। देखिए, जब ये निनवे नगर इतना पाप में था, उन लोग क्या किए? मन फिरा रहे हैं। वहां पे योना लंबा चौड़ा प्रचार नहीं कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं? एक ही शब्द को वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या करो, 40 दिन के बाद ये उलट जाएगा। वहां पे सुसमाचार का भी प्रचार नहीं हो रहा है कि तुम क्या करो, अपने पापों से फिरो, ऐसा करके वो नहीं बोल रहा है। केवल उसके विरुद्ध कर रहा है कि ऐसा होगा, 40 दिन के अंदर ये निनवे नगर ढह जाएगा, उलट जाएगा, परमेश्वर इसको साफ करेगा। वहाँ पे योना नबी नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे चंगाइयाँ मिलेंगे, यहाँ पे छुटकारा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ के विरुद्ध हो रहा है। अरे आपको तो परमेश्वर ने दूसरा चीज के लिए चुना है ना। प्रभु बोलता है जाकर सुसमाचार सुना, काहे नहीं जाते? हालेलुया। देखिए, बोल रहा है क्या? परमेश्वर के वचन को प्रतीति की। एंड द सेकेंड लिखा हुआ है, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर सबों ने क्या कर दिया? छोटों ने, सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। लिखा हुआ है और उपवास का प्रचार किया गया। देखिए, उपवास का प्रचार हो रहा है। परमेश्वर का वचन जब वहां पे पहुंचा, परमेश्वर का वाणी वहां पे पहुंचा, जब एक भविष्यवक्ता वहां के विरुद्ध भविष्यवाणी कर रहा है, तो सोचो उतना पाप में पड़ा हुआ नगर, एक व्यक्ति नहीं, लेकिन क्या हो रहा? वचन को सुनकर अपने पापों को अंगीकार करके उन लोग उपवास में बैठ रहे हैं। ओ हालेलुया। और आगे यहीं पे परमेश्वर का वचन खत्म नहीं हुआ। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के वचन को एक बार फैलाओ तो सही। आप साधारण नहीं हो, वचन को लेकर जाओगे ना, परमेश्वर आपके मुख से बोलेगा। अरे आप किसी को सुनाओ तो सही, परमेश्वर के वचन के बारे में बताओ तो सही, वो महान परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताओ तो सही कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जब मैं पाप में था, परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, और परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आप पर भी दया करेगा। ओ माय, परमेश्वर के बारे में देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन से काम करता है। योना की तरह आपको वो इस्तेमाल करेगा। आप जहां पे जाएंगे, आप जहां पे परमेश्वर का प्रचार करेंगे, वहीं पे परमेश्वर क्या करेगा? अद्भुत मिरेकल को करेगा। यदि हम प्रेरितों के काम में देखेंगे, मंदिर में जब वो जा रहा था, ओ हालेलुया, जब वो पतरस उस मंदिर में जा रहा था, तो एक भिखारी था जो जन्म से लंगड़ा था। और मालूम है, वहां पे हम देखते हैं ना, तो वो एक ऐसे निगाहों से वो देख रहा था कि ये जो बंदे लोग आ रहे हैं, इन लोग क्या करेंगे? मुझे कुछ देंगे। मालूम है, वहां पे पतरस उस भिखारी को देखकर बोलता है, सोने चांदी मेरे पास नहीं है, एक है जो मैं तुझको दे सकता हूं। वो कहता है, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। परमेश्वर का वचन ही काफी है, उसका नाम ही काफी है। जब वो पतरस के द्वारा, वो जन्म से लंगड़ा भिखारी जो 38 साल से पड़ा हुआ था, वो जब उठ कर खड़ा हो सकता है, तो आप भी वही परमेश्वर के जन हैं। आपको भी परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है। आपको भी परमेश्वर ने एक अपनी सृष्टि में है। तो क्या आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाएंगे और वो परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे? क्या परमेश्वर आपके जीवन से काम नहीं करेगा? आप अपने काम के लिए तो जा नहीं रहे हैं, आप अपना काम तो वहां पे कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप किसका काम कर रहे हैं?
कौन आपको भेज रहा है? आपको भेजने वाला परमेश्वर है। आपको भेजने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के नाम से आप जाएंगे ना, वहाँ पे मिरेकल क्या होगा? लोग आपकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि आप अपना बात रखने नहीं जा रहे हो, आप अपने विचार को वहाँ पे कहने नहीं जा रहे हो, लेकिन आप कहाँ पे जा रहे हो? आप परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हो? लेके जा रहे हो। और परमेश्वर के वचन को सामने वाला व्यक्ति सुनेगा तो वो क्या करेगा? उन बातों की प्रतीति करेगा कि हाँ, तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। एक न एक दिन वो क्या होगा? फलवंत होगा। यदि मेरे जीवन की गवाही में मैं बताऊं तो जब मैं शुरू स्टार्ट में 11 साल पहले जब मैं विश्वास में आया तो 2-3 साल मुझे विश्वास में आए हुआ था। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मिरेकल मेरे जीवन में हुआ था वहीं मैं अपने रिलेशन में क्या किया, एक परमेश्वर के वचन को मैं वहाँ पे सुना के आया था कि हाँ देखो, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या करता है? बीमारों को चंगा करता है। वो परमेश्वर क्या करता है? रोगों को चंगाई देता है। वो परमेश्वर जीवन को बदलता है। तो लगभग आज से 8 साल पहले मैं अपने रिलेशन में जो मेरी मामा की लड़की है जो शादी होके गई हुई थी, उनके यहाँ मैं गया हुआ था। तो मैं वहाँ सुसमाचार था। मालूम है आज के डेट में देखेंगे 2020 में 8 साल बाद मैंने बोया हुआ वहाँ वचन था। 8 साल बाद उनके जीवन में क्या हुआ? काम हुआ। हालेलुया। और वहाँ पे आज वो पूरा परिवार विश्वास में है। क्यों है? उनको मैं बोला था कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? बीमारों को चंगा करता है। तो वहाँ पे जो मेरी दीदी है, उसका देवर है ना, वो पूरे मुंबई से, नागपुर से और जहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ से क्या हो गया था, वो इलाज करवा के आ गया था। उसको क्या था, हर 1 साल में ना कभी ब्लड का उल्टी होता था, तो वो सूखते जाता था, हमेशा बीमार था। तो वो सब जगह से वो इलाज करके क्या किया, आ गया था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं तो याद रखा कि हाँ यीशु मसीह क्या करता है, मेरा भाई बोला था वो क्या करता है, बीमारों को चंगा करता है। तो उन लोग भी क्या किए, अपने यहाँ पादरी को बुलाए, उन लोग खुद संगति में गए। तो मालूम है आज जो वो बीमार व्यक्ति था, जो मेरी दीदी का देवर था, मालूम है परमेश्वर उसको क्या किया, उस बीमारी से क्या किया, पूर्ण रीति से आजाद किया। और वो व्यक्ति मालूम है आज बपतिस्मा लेके परमेश्वर के मार्गों पे क्या करता है, वो चलता है। और पूरा परिवार उस कर आज क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के वचन को क्या करो, बो दो। परमेश्वर के वचन को क्या करो, आप छींच दो, वहां पे जाकर आप बोल दो। मालूम है आगे का काम परमेश्वर का है। यहाँ पे योना क्या किया, परमेश्वर के वचन को बोला। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जाकर उसके विरुद्ध प्रचार कर। वो वहां पे कह रहा है। और मालूम है वो जो प्रचार किया, तो परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर का जो वचन को उस योना नबी ने बोला था, वही क्या हो रहा है, अब उस निनवे नगर में काम हो रहा है। वहाँ के लोग नंबर 1 परमेश्वर की बातों को माने, नंबर 2 उन लोगों ने उपवास रहा। और मालूम है यदि हम 6वें पद में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। सोचो पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड कैसा काम कर रहा है। एक शब्द जो परमेश्वर का है, एक वचन जो परमेश्वर का है, राजा को भी उस राजकीय वस्त्र पे उतारने को क्या हो गया, वो मजबूर हो गया। वो राजा क्या हो गया, लिखा हुआ है निनवे का राजा जब वो परमेश्वर के कान में पहुंचा, सुनो राजा को वहां पे जाने को जरूरत नहीं पड़ा। राजा के वचन में, राजा के कान में क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन घुस रहा है। और वो अपने राज सिंहासन से उठर कर वो अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर क्या हो रहा है, राख। पुराने नियम में यदि हम देखेंगे तो कोई लोग समस्या में रहते थे तो उन लोग क्या करते थे, टाट ओढ़कर राख पर बैठते थे। ये राजा का हाल हुआ। और परमेश्वर का वचन को तो देखो, परमेश्वर का वचन कैसे काम कर रहा है उसको तो देखो। हालेलुया।
ना करें, आप विश्वास के साथ सुनाएं। विश्वास के साथ यदि आप बीमार को बोल देना यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो जा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, बहुतों को चंगा किया है, वो चंगे होंगे। आज यहाँ पे कई परेशान होंगे, कई लोग यहाँ पे दुखी में होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के वचन को प्रतीति करो, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा। हालेलुया। आप मन तो फिराओ। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, मन को फिरा रहे हैं। मन को फिराना इसी को बोलते हैं। परमेश्वर का वचन जब उसके पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम किया, और मालूम है प्रजा तो प्रजा क्या हो रहा है, राजा भी क्या हो रहा है, मन को फिरा रहा है। और लिखा हुआ है 7वें पद में, फिर आगे पद हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढूंढेरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी खाना ना खाए, वे ना खाना खाए ना पानी पिए। और आगे कहता है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई और चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। और लिखा हुआ है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। ओह माय गॉड। देखो, जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पहुंचा, परमेश्वर का वचन जो वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है, जब उनके पास पहुंचा, कैसे वो मन फिरा रहे हैं। राजा सीधा सीधा आंसर दे दिया क्या, कि भैया मनुष्य क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग, है ना, मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन जानवर भी क्या हो, उपवास में बैठे, न खाना को दिया जाए न पीने को दिया जाए, क्या करो, सब उपवास रहो, क्या करो, सब परमेश्वर पर क्या करो, मन लगा। हो सकता है हमने जो अपराध किया है, हमने जो पाप किया है, क्या हो, परमेश्वर हो सके तो हम पर दया करे। अपना जो कोप भड़का हुआ है इस नगर के विरुद्ध, वो परमेश्वर क्या करे। माय गॉड, पापों से पश्चाताप जरूरी है मेरे प्रियो। कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर के सम्मुख बैठकर परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं पापी हूं। आज कौन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में आना चाहते हैं, तो नंबर 1, आज से आप अपने पापों को क्षमा परमेश्वर से कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुआ है। आज कौन है जो हर रात को सोने के वक्त बोलता है कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। बहुत कम लोग हैं। वहां पे परमेश्वर का वचन को देखो, लोग पकड़ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को जाने नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर को वचन को उन लोग पकड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को उन लोग प्रतीति कर रहे हैं। और सब जगह पे क्या हो रहा है, पूरे नगर में क्या हो रहा है, हो रहे हैं और बोलते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर के सामने दीन हो जाए। हम क्या करें, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए, के हम अपने पापों से पश्चाताप करें और बोल रहे हैं कि हो सके तो परमेश्वर क्या करें, हमें पापों से क्षमा करें। लिखा हुआ है कि लिखा है परमेश्वर दया करे बदल दे। परमेश्वर की इच्छा बदलना है, परमेश्वर का दया हम पर होना है, तो आप सबसे पहले क्या करें, परमेश्वर से पश्चाताप करना सीखें। यहाँ पे लोग वही काम कर रहे हैं, लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। योना का जो प्रचार था वो मालूम है निनवे में परिवर्तन का प्रचार था। निनवे के परिवर्तित हो रहे हैं। वहां पे वो जो प्रचार किया, मालूम है वहां से लोग क्या को बदल रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, कुमार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग में आ रहे हैं। है कि ग्रहण करें। हालेलुया। लिखा हुआ है यहाँ पे, मालूम है आगे हम देखते हैं, उन लोग बड़े पश्चाताप के साथ आते हैं, उपवास रहते हैं। इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने उनको कामों को देखा है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी वो ना किया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना दया करने वाला है, कितना रहम करने वाला वो का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने उनको कामों को देखा
तो नंबर 1, वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम अपने कुमार्ग से फिरते हैं, यदि आज हम परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करते हैं, यदि उसका वचन हमारे कानों पर पड़ता है कि और परमेश्वर हमको कहता है कि ये मार्ग तू जा रहा है, ये मार्ग से तू क्या कर, ये गलत है और इस मार्ग में तुझको जाना नहीं है, और जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुन लेते हैं और जब हम मान लेते हैं, तो मालूम है परमेश्वर अपनी इच्छा जो हमारे ऊपर किए रहता है, जो दंड कर रहता है, उसको पूरी रीति से क्या कर देता है, बदल देता है। मैं एक 99 में जो योना का प्रचार था, ओनली 11 शब्द था, केवल उसने कहा था, लंबा चौड़ा, प्रभु को आपकी जरूरत है। आज देखेंगे हम फेसबुक में ना ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में अभी भी चंगाई, छुटकारा, ये सब चीज है, केवल उसी में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कोई आज इस कठिन समय में, आज देख रहे हैं जीवन अस्त व्यस्त हो गया है ये कोविड-19 के चक्कर में, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सामने वाले को सुनाए? उसके जीवन में जो अशांति चल रहा है, क्या आपने सोचा है कि मैं, अरे ये भाई अभी इसको परमेश्वर का वचन मेरे में है, मैं अपने जीवन में शांति महसूस कर रहा हूं, क्या मैं भी इसको सुनाऊंगा तो ये भी अपने जीवन में शांति महसूस करेगा? क्या आपने कभी सोचा है? देखो, योना का प्रचार क्या था? लाइफ चेंजिंग था। कहाँ का लाइफ चेंजिंग था? निनवे नगर का। वो एक के लिए नहीं था, लेकिन वहां पे पूरा नगर के लिए था। मालूम है, आप अगर एक शब्द जाकर परमेश्वर के वचन का आप प्रचार करोगे, आप एक व्यक्ति को सुनाओगे, तो क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं है? क्या परमेश्वर उसके जीवन को नहीं बदलेगा? क्या उस परिवार के जीवन को नहीं बदलेगा? बदलेगा। जब ये योना नबी उसी परमेश्वर के वचन को लेकर जाकर उस नगर को बदल सकता है, तो जरा सोचिए, आप भी उसी परमेश्वर के चुने हुए हैं, आपके द्वारा परमेश्वर काम नहीं करेगा क्या? लेकिन हम उठते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि अरे मैं जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, अरे जाऊंगा तो मुझे मार पड़ जाएगा, अरे जाऊंगा तो मुझे ये होना पड़ जाएगा। सोचो, ये सब चीज की चिंता आप छोड़ो। ऐसा ही काम योना भी किया। योना किया, कहाँ गया? समुद्र से उसको, जहाज से उसको समुद्र में फेंका गया। लेकिन परमेश्वर आपको फेंक नहीं रहा है, आपको वो सीधा सीधा बोल रहा है कि आप भी क्या करो, जाओ, आप भी क्या करो। जिस शांति परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर चाहता है वो भी उसके बनाए हुए लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये भी मेरी प्रजा के लोग हैं, तो ये भी क्या हो, उद्धार को पाएं। परमेश्वर, मेरे भाई मेरे बहन, आपको चाहता है कि आप भी क्या करो, परमेश्वर के जो वचन है वो दूसरे को आप सुनाओ। एक सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था, वो क्या आज वो सुसमाचार सुनाया जा रहा है? आज लोग बड़े बड़े सभाओं में प्रचार करेंगे, बड़े बड़े मंच पे प्रचार करेंगे, लेकिन क्या उनका जीवन सुसमाचार का है? क्या वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं? क्या वो एक दूसरे से परमेश्वर के वचन में चलते हैं? आप कितने भी लोगों को देखो, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई मनीष जो सहोत्रा जी हैं, इवेंजलिस्ट जी हैं, प्रभु उनको बहुत आय से आशीष दे। उनका जो थीम है वो बहुत अच्छा लगा। दूसरे लोग देखेंगे तो चंगाई के लिए, आज फेसबुक में भी चंगाई सभा चल रहा है, ये सभा चल रहा है, लेकिन इनका जो थीम है ना, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ये मुझे अच्छा लगा, इसीलिए ये सब्जेक्ट को मैं किया। आपको जरूरत है कि आप भी ये कोविड-19 के चक्कर में जो आप घर में बैठे हुए हैं, आज जीवन अस्त व्यस्त है, तो आज भी परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरे को जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। चंगाई और छुटकारा के लिए ना बोलो, लेकिन एक चीज आप उसको जरूर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर आपको ना भाई चंगाई छुटकारा तो छोड़ो, लेकिन एक चीज जरूर देगा, वो अनंत जीवन देगा। परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन के लिए चुना है, नरक के लिए आपको नहीं चुना है। हालेलुया। निनवे नगर को परमेश्वर नाश होते नहीं देख सकता था, केवल चाहता था, बुराई थी, लेकिन प्रभु चाहता था कि लोग मन फिराएं। प्रभु आज भी चाहता है लोग मन फिराएं। कैसी है आज ये पूरा संसार का दशा है, और प्रभु हर एक को क्यों चुना है कि सबके पास क्या हो, सबके पास क्या हो, परमेश्वर का वचन जाए। क्या परमेश्वर का वचन जाएगा तो लोग नहीं बदले? आज भी ने जो काम किया था वही आज भी वही परमेश्वर है, और आज
को करेगा। यहाँ पे देखो 11 सा शब्द, वो छोटा सा प्रचार में, वो छोटा सा प्रभु जो वहाँ पे योना प्रभु का वचन को योना बोला, वो नगर चेंज हो गया। क्या आपको और मेरे बोलने से हमारा पड़ोसी चेंज नहीं होगा? हालेलुया, जरूर चेंज होगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको ऐसा क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया है कि आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओगे, परमेश्वर आपके द्वारा उसका जीवन को बदलेगा। हालेलुया। मैं नहीं ये भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि यहाँ पे कोई बीमार है, यहाँ पे कोई स्तन पे किसी का गिल्टी है, वो परमेश्वर उसको दूर करेगा, ये मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। लेकिन ये जरूर बोलूंगा, परमेश्वर आपको, आप वचन में दूसरे को सिखाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वो मिरेकल। हालेलुया। सा प्रचार, एक छोटा सा परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो दास है वो कह रहा है, आप भी उसके दास हैं, आप भी उस परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आप भी उस परमेश्वर के खोजने वाले व्यक्ति हैं। आप बोलोगे सामने वाले को, तो सुनो, परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर क्या पापों से आजादी पाना है तो परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर आपको अनंत जीवन के लिए चुना है। मेरे भाई मेरे बहन, ये जरूर काम होगा। हालेलुया। यहाँ पे देखो, पाप से क्या हो रहे हैं, लोग आजाद हो रहे हैं। निन्वे के लोग क्या हो रहे हैं, अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, उपवास रह रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु हमसे पाप हुआ है। और मालूम है, राजा भी अपने राजकीय सिंहासन से उठकर वो क्या हो रहा है, मतलब उपवास में बैठ रहा है, परमेश्वर के सामने दिन बन रहा है। आज आपको दिन होने की जरूरत है, आज आपको नम्र होने की जरूरत है, आज आपको उठने की जरूरत है। आपको घर में परमेश्वर ने ऐसे ही विश्वासी, आप घर में बस विश्वास करते रहो, आराधना करते रहो, इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। आपको जो माध्यम लगता है, जैसे आपको लगता है वैसे क्या करो, वचन प्रचार करो। हालेलुया। जाकर बोलो, और वो जीवित परमेश्वर जिसको मैं मानता हूं, वो तुम्हारे तकलीफ दूर करेगा। यहाँ पे हुआ है, जब उनके कामों को देखा, वो मार्ग से फिर रहे। देखो परमेश्वर कितना दया करने वाला है। आप कितना भी पाप में क्यों न रहे, कितना भी आप गंदगी में क्यों न रहे, लेकिन मालूम है जब हम पश्चाताप करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं, तो मालूम है परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन के लिए बदलता है। हालेलुया। आज अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, आज अंत का टाइम है और प्रभु चाहता है एक एक सेकंड में, आज क्या से क्या हो जा रहा है आप देख रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो क्या करें, बचे रहें। हालेलुया। और मालूम है और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने, देखो इतना दयालु परमेश्वर है, वहाँ पे जो हानि करने के लिए ठानी थी, परमेश्वर वहाँ पे वो कुछ भी हानि नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, वो प्रचार, वो नगर बच गया। आप प्रचार करोगे जहाँ पे आप हो, आप भी जहाँ पे रहते हैं वो कस्बा होगा, गांव होगा, एक नगर होगा, लेकिन आप वहीं से आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे, मालूम है वो नगर प्रभु यीशु मसीह आज बदलने जा रहा है। हालेलुया। कितने बोलेंगे आमीन? हालेलुया। तो आपको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के वचन को प्रतीति करें, आप परमेश्वर के वचन का आज से प्रचार करना शुरू कर दें। आज जो परमेश्वर को जो जितने खोजी हैं, मालूम है कई जने ऐसे रहते हैं ना, जहाँ पे आराधना लगता है तो पड़ोसी लोग क्या रहते हैं, अब वचन को सुनते रहते हैं, मालूम है। लेकिन हम लोग ना अपने घमंड के कारण हम लोगों को नहीं जाते अपने पड़ोसी के, कार्य मानेगा कि नहीं मानेगा, मुझे उल्टा समझेगा, उन लोग तो मुझे गाली देते हैं। लेकिन मालूम है कहीं ना कहीं आपके यहाँ आराधना होता है, कहीं ना कहीं आपका वचन सुनते रहते हैं ना, मालूम है परमेश्वर के वचन को ना, तो उन लोग भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो, वो परमेश्वर का वचन मेरे में आए। या आपके जीवन में ना कहीं आपके पड़ोसी भी हैं, उन लोग चाहते हैं कि आप उनको वचन सुनाओ। कभी हम पड़ोसियों को स्वभाव देख के क्या करते हैं, हम सुनाने नहीं जाते, अरे इन लोग मानेंगे कि नहीं, मैं तो इनका पूरा जान रही हूँ, इन लोग तो ऐसा रहते हैं, इन लोग ऐसा रहते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, वही पड़ोसी लोग आज परमेश्वर के वचन को खोजते हैं। यदि आप विश्वास के साथ जाएंगे, मालूम है जो ड्रीम है, सब लोगों को सुसमाचार स्टार्ट आप कर दीजिए, और उनका भी जो प्रेयर है वो प्रभु क्या करें,
आप पूरा करेगा। हालेलुया। आप भी क्या करो, आज अपने पड़ोसियों को सुसमाचार सुना। परमेश्वर ने आपको वो अभिषेक दिया है जो योना का अभिषेक परमेश्वर ने दिया था, वही अभिषेक आपको दिया है कि आप भी क्या करो, जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। आप भी क्या करो, लोगों को परमेश्वर के विषय में बताओ। और मालूम है आज का जो स्थिति है, आज लोग देखो कैसे मारे जा रहे हैं, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं ब्लास्टिंग हो रहा है, तो कहीं कोविड-19 से बढ़ रहे हैं। क्या आप और मैं, हम सुरक्षा हैं? किसकी वजह से हम सुरक्षित हैं? आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, इस कारण से आप और मैं सुरक्षित हैं। तो प्रभु भी चाहता है आपके जो बगल में हैं वो लोग भी क्या रहें, सुरक्षित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब प्रभु चाहता है कि आज से आप क्या करें, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना शुरू कर दें। और जो निनवे की तरह जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, परमेश्वर जो उनके ऊपर जो अपना क्रोध भड़काने वाला है, तो आपके जरिए परमेश्वर चाहता है कि वो लोग क्या हो जाएं, बच जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा जब आप उनको सुसमाचार सुनाएं तो उनके विरुद्ध जो परमेश्वर उठने वाला है, प्रभु चाहता है कि वे अपना गुस्सा उनके प्रति भी क्या करें, ठंडा करें। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है, आज परमेश्वर का यही भविष्यवाणी का शब्द है कि परमेश्वर चाहता है कि क्या करें, आप सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप भी लोगों को क्या करें, परमेश्वर के वचन को बताएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। आई होप परमेश्वर आप लोगों को वचन के अनुसार आज परमेश्वर बात किया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। और थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। साथ ही मैं मनीष जी का धन्यवाद करता हूँ, काजल सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया। और जो भी है परमेश्वर के वचन में आज जो हम सीखें, सचमुच में जो हमें सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है। आज हम भूल गए हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना है, बस केवल हम चंगाई और छुटकारा के पीछे में पड़े हुए हैं, हमारे आशीष के विषय में पड़े हुए हैं कि आज हम कर्जे में हैं तो हमारा प्रभु कर्जा दूर करे, आज इसमें हैं तो प्रभु हमारी बीमारी को दूर करे। लेकिन हम मेन कार्य, प्रभु का जो मेन कार्य था, जो सुसमाचार सुनाने का था, उसको हम भूल गए हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग याद रखें, परमेश्वर का सुसमाचार ही हमारा जीवन है। यदि हम परमेश्वर के इस सुसमाचार को सुनाएंगे, लिखा हुआ है वचन में सबसे पहले आप क्या करो, उसके धर्म और राज्य की वस्तुएं मिल जाएंगी। कहने का है, यदि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हम बताना शुरू करते हैं, के राज्य के बारे में शुरू करते हैं, तो मालूम है परमेश्वर क्या करता है, हमारी बीमारी को, हमारे चंगाई को क्या करता है, वो ऑटोमेटिक दे देता है। उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबको छोटा सा प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में आपने किया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर पिता जुड़े हुए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज जो वचन सुने हैं, प्रभु आप एक एक लोगों को ब्लेस कर, उनके जीवन में अद्भुत मेरिकल को कर, अद्भुत कामों को कर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं विशेष, प्रभु आप अपने दास प्रभु इवेंजलिस्ट मनीष जी को आशीष दे। प्रभु आपके राज्य के परमेश्वर पिता बढ़ोतरी के लिए जो कर रहे हैं, हम दर्शन को आशीष दे। प्रभु हम विनती करते हैं, प्रभु साथ ही जितने भी परमेश्वर पे एक एक विषय को प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनका